हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि विद्यालय में एमडीएम स्टॉक खत्म होने पर हम अन्य विद्यालय से ऑनलाइन किस प्रकार से उधार लेंगे, उधार हेतु रिक्वेस्ट किस प्रकार से बनाएंगे, इस वीडियो में जानेंगे। तो साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो साथियों, आपको बता दें कि राज सिम्स पर है जो एमडीएम स्टॉक उधार लेने की सुविधा प्रारंभ हो चुकी है। अगर आपके विद्यालय में एमडीएम खत्म हो चुका तो आप उधार लेने की रिक्वेस्ट अन्य विद्यालय हेतु भेज सकते हैं। इस हेतु सर्वप्रथम संस्था प्रधान एमडीएम प्रभारी के एसओ लॉगिन करेंगे। इस तरह का पेज खुलेगा। तो यहाँ हमें राज सिम्स में जाना है। तो जैसे राज सिम्स पर हम क्लिक करेंगे, राज सिम्स का पेज खुल जाएगा। इस तरह पीएम पोर्शन पर क्लिक करना है और इस तरह का राज सिम्स का होम पेज खुल जाएगा। तो साथियों, अब हमें है यहाँ राइट कॉर्नर में एक सेटिंग का बटन है। इस सेटिंग वाले बटन पर इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर ही ऊपर आई एम पे हमें क्लिक करना है। तो इस तरह से आई एम पे क्लिक करने से इस तरह का पेज खुलेगा। तो यहाँ हमें है जो नीचे है जो स्टॉक मूवमेंट का जो ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे स्टॉक मूवमेंट पर क्लिक करेंगे तो सब पहला ऑप्शन है स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, यानी हमें उधार लेने हैं तो रिक्वेस्ट स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट वाले इस फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर हम किसी की रिक्वेस्ट अप्रूव करेंगे तो ट्रांसफ़र आउट पर क्लिक करेंगे और दूसरा विद्यालय हमें देगा तो हम ट्रांसफ़र इन करेंगे। तो जैसे अन्य विद्यालय से जैसे अप्रूव हो गया और हमें हमारे विद्यालय में लेना था, ट्रांसफ़र इन करेंगे। तो अब हम है जो साथियों स्टॉक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट किस प्रकार से बनाएंगे। तो सर्वप्रथम ऊपर ही ऊपर वाला ऑप्शन है स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अगला पेज खुलकर आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। तो यहाँ नोट लिखा हुआ स्टॉक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट भेजने की तारीख स्टॉक मूवमेंट डेट में भरे, यानी स्टॉक ट्रांसफ़र की जो रिक्वेस्ट भेजेंगे स्टॉक मूवमेंट में हमें भरनी है। तो इस हेतु साथियों सर्वप्रथम हम राइट कॉर्नर में इधर कॉर्नर में आएंगे, यहाँ ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन है। तो हमें ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रेंज हमें यहाँ इस चेक बॉक्स में सिलेक्ट करनी है। तो आप अपने ब्लॉक या पंचायत के अन्य विद्यालयों से उधार ले सकते हैं। तो ब्लॉक वाइज वाले इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ब्लॉक वाइज पे क्लिक करेंगे, आपकी एसओ आईडी से मैक जो ब्लॉक के जो भी विद्यालय है वो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगे। तो आप जिस विद्यालय के से उधार लेना चाहते हैं उस विद्यालय के साला दर्पण आईडी डाल करके और उस विद्यालय को सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर स्टॉक मूवमेंट किस तारीख को स्टॉक मूवमेंट करना है, जैसे यहाँ हमारे 2 सितंबर को करना है तो हम 2 सितंबर लिख सकते हैं, या 5 अगस्त को करना है तो 5 अगस्त ले सकते हैं। इस तरह से डेट ले लेंगे। फिर जिस तारीख को डेट सेलेक्ट करने के पश्चात हम नीचे प्रोडक्ट डिटेल में फूड ग्रेन लिखेंगे और हमें जो उधार लेना है, जैसे गेहूँ लेना है तो हम गेहूँ पे वीट पे क्लिक करेंगे। उसके पश्चात किलोग्राम ही रहेगा पैकेजिंग। और फिर उसके पश्चात आपका अवेलेबल कितना स्टॉक है, आज की तारीख में 7 केजी ही है। और फिर आपको रिक्वेस्ट कितनी डालनी है, अन्य विद्यालय से कितना उधार लेना है। तो यह रिक्वेस्ट में केजी बोलेंगे, जैसे हमें 50 किलो चाहिए और 50 किलो लेने के बाद में एक्शन जो आपके सामने बटन है इस पर प्लस पर हम क्लिक कर देंगे अगर और भी हमें विद्यालय में लेना है तो, और नहीं लेना है तो सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमें और लेना है, जैसे गेहूँ भी के साथ चावल भी लेना है तो हम चावल की रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। नहीं तो नीचे ब्लेडेड का बटन है, एक ही मंगाना है तो एक ही रिक्वेस्ट सेव पे क्लिक कर देंगे। लेकिन हमें चावल भी मंगाना मान लिया तो यहाँ सेकंड में फूड ग्रेन लेंगे। फिर यहाँ प्रोडक्ट में हम राइस ले लेंगे और राइस या पैकेजिंग किलोग्राम ही रहने देंगे। और चावल हमारे कितना अवेलेबल है, 2.4 अवेलेबल आ रहा है। फिर उसके पश्चात हमें रिक्वेस्ट कितनी भेजनी है, जैसे मान लिया 50 किलो की रिक्वेस्ट भेजनी है तो हम 50 किलो केजी ले लेंगे और फिर उसके पश्चात नीचे सेव पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम अपनी रिक्वेस्ट को अन्य विद्यालय है तो फॉरवर्ड करेंगे और आपकी रिक्वेस्ट है जो अन्य विद्यालय है तो सेव पर जैसे करेंगे आपके अन्य विद्यालयों से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। फिर उसके पश्चात साथियों वो विद्यालय है जो ट्रांसफ़र आउट में जाएंगे और ट्रांसफ़र आउट में अपनी रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे। जैसे वो अप्रूव करेंगे तो हमें हमारी विद्यालय में जो रिक्वेस्ट उस विद्यालय से हमारे विद्यालय में ट्रांसफ़र इन में शो हो जाएगी। तो जैसे हम रिक्वेस्ट बना देंगे तो अगले विद्यालय की रिक्वेस्ट है जो उस अगले विद्यालय की संस्था प्रधान की आईडी में ट्रांसफ़र आउट में शो हो जाएगी। तो यह हमने हमारे विद्यालय की ही खोल रखी है, इसलिए हमारे यहाँ ट्रांसफ़र आउट में शो नहीं होगी। जैसे हमने ट्रांसफ़र आउट पर क्लिक किया, इस तरह का यह खाली रिक्वेस्ट आ रही है। अगर अगले विद्यालय की संस्था प्रधान की या एमडीएम प्रभारी की आईडी खोलेंगे तो यहाँ ट्रांसफ़र आउट में वहाँ शो हो जाएगी और वो जैसे अप्रूव करेंगे और आपके विद्यालय में ट्रांसफ़र इन में शो होगी। तो यहाँ हमने रिक्वेस्ट अन्य विद्यालय को भेज दी, उन्होंने रिक्वेस्ट कर ली है, अप्रूव कर ली है और ट्रांसफ़र आउट कर लिया है। अब हमारे ट्रांसफ़र इन में ही शो हो रही है। तो जैसे हमने ट्रांसफ़र इन में क्लिक किया तो यहाँ हमारे जिस तारीख पर ऊपर नोट लिखा हुआ, जिस तारीख पर सिस्टम में स्टॉक जोड़ना है, तारीख ट्रांसफ़र इन डेट में भरे।
फिर उसके पश्चात साथियों ये हमारे स्टॉक एंट्री की पूरी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, यानी हमने स्टॉक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट भेजी थी फ्रॉम किस विद्यालय से हमने है जो रिक्वेस्ट है तो डाला था, उस विद्यालय का नाम यहाँ आ रहा है, उस विद्यालय का नाम है। और स्टॉक मूवमेंट नंबर, हमने स्टॉक मूवमेंट है तो कौन से नंबर गए और स्टॉक मूवमेंट की डेट किस तारीख को, हमने 5 अगस्त को की थी। फिर उसके पीछे ट्रांसफ़र आउट नंबर, उस विद्यालय से जो ट्रांसफ़र आउट हुआ है उसकी डेट यहाँ आ जाएगी। और फिर हम पेज को स्क्रॉल करके आगे चलेंगे और यहाँ स्टेटस ड्राफ्ट है, यानी हम अब तक हमने अप्रूव नहीं किए। अप्रूव करना है तो एक्शन पे पेंसिल पे क्लिक किया, इस तरह से आपके सामने यहाँ हमारी रिक्वेस्ट है जो आ गई है। तो इस तरह हम इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने है तो थोड़ा सा पेज को नीचे लेंगे और यहाँ सामने अप्रूव, अपडेट और कैंसिल 3 ऑप्शन है। तो अगर हमें अप्रूव करनी है तो इस अप्रूव पर क्लिक करेंगे और रिमार्क में ओके या कुछ भी लिख लेंगे और फिर अप्रूव पे क्लिक कर देंगे। जैसे अप्रूव पर क्लिक करेंगे आपकी जो है एमडीएम स्टॉक की जो है रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी और आपके विद्यालय में एमडीएम स्टॉक जुड़ करके आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से हमें है जो ट्रांसफ़र जो एमडीएम स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट भेजनी है और ट्रांसफ़र आउट में कहाँ से होगा और ट्रांसफ़र इन में हमें कैसे करना, आज की इस वीडियो में जाना। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें।